तो दोस्तों देखिए, एक आम पका हुआ आम गिरा हुआ है यहाँ पे। देखिए पूरा पका हुआ आम है ये। तो ये देख रहे हैं, ये कलकतिया आम है। हम लोग कलकतिया बोलते, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, मुझे उतना पता है नहीं कि आप लोग क्या बोलते हैं। हम लोग कलकतिया आम बोलते हैं, जो कि आम के मौसम में सबसे लास्ट में यही आम पकता है। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं अभी हूँ अपने मामा के गांव में, मामा गांव आया हूँ मैं आज। तो आज मुझे आना था सुबह ही, लेकिन रात में इतना तेज़, जो कल रात में इतना तेज़ बारिश हुआ था और सुबह तक मतलब 11-12 बजे तक बारिश होता ही रहा। तो फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया कि नहीं, मैं आज नहीं जा पाऊँगा। तो फिर लगभग में 1-1:30 बजे बारिश रुक गई। तो फिर मैंने फटाफट जाके अपने गांव में बाज़ार में शेविंग करवाया और सोचा कि चला जाता हूं। तो आज मैं आया हूं, आप लोग देख रहे हैं कि ये जो तालाब दिख रहा होगा, अभी पानी कम है। तो इस तालाब में पिछली बार जब आया था तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि पूरा भरा हुआ था। और पीछे जो है ना, तो गाछी वगैरह, गाछी मतलब बगीचा, कलम बगीचा हम लोग बोलते हैं, तो आम का है। तो हम आप लोगों को दिखाते, और ये मंदिर भी पीछे दिख रहा होगा, महादेव का मंदिर है, मनपुरन बाबा बोलते हैं हम लोग इसको। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों ये हैं गजेंद्र जी, गजेंद्र कुमार झा इनका पूरा नाम है, और ये हमारे मामा के गांव के सबसे फेमस व्यक्ति हैं। तो गजेंद्र जी से अभी जस्ट मुलाकात हुआ, मिले हैं। तो ये मेरे से सीनियर है, गजेंद्र जी आप मेरे से सीनियर होंगे, हाँ? तो कितने साल सीनियर होंगे, कुछ आइडिया है आपको? आइडिया अभी नहीं। अच्छा, वो आइडिया नहीं है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए तालाब है मेरे गांव का। पानी क्या है इनसे? वो बारिश वाला पानी से तो बारिश का पानी है। ये जो तालाब है हमारा, वो सूख चुका था लगता है, बहुत कम पानी बचा हुआ था। तो अभी बारिश वाला पानी आया है, खूब बारिश हुआ कल परसों से, तो पूरा, हाँ, तो उधर से आया हुआ। और आप लोगों को जूम करके दिखाते हैं, उधर से जो बारिश में जो पानी आ रहा है ना, ये लोग देखिए वहाँ पे जाल लगा के मछली पकड़ रहा है। वहाँ पे पेड़ भी दिख रहा होगा, वहाँ आम भी दिख रहा होगा। ये कलकतिया आम है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये महादेव का मंदिर है हम लोगों का, मनपुरन बाबा है। और ये जो है ना, हम लोगों का बगीचा है। तो चलिए आप लोगों को मैं जाता हूँ, दिखाता हूँ। तो गजेंद्र जी जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मंदिर है मनपुरन बाबा का, ये हम लोगों का। और हम लोगों का ये पोखर है, तालाब है, और यहाँ पे भी भगवान है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा बहुत ही ज़्यादा आस्था है मनपुरन बाबा में। तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा आस्था रहा है मेरा। और ये इस रास्ते से भी पानी भरा हुआ है। तो मैं अपने जो बगीचा जो आम का, वो मैं अभी जाऊंगा। यहाँ पे एक नल भी पूजा पाठ के लिए है। तो पहले तो इस तालाब में जब हम लोग छोटे थे तो बहुत सारे लोग इसमें नहाते थे, भरा हुआ पानी होता था। ये आम देख रहे हैं, आम भी है। तो इस बार आम कम हुआ है, तो अगली बार नेक्स्ट टाइम होगा। ये आंवला का पेड़ है, तो इनको भी पूजा जाता है। तो चलिए चलते हैं, अपने बगीचे को आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। देख रहे हैं कि यहाँ कुछ पेड़ में आम लटका हुआ है, और अभी जाएंगे तो यहाँ पूरा रात में बारिश हुआ था, देख रहे हैं नीचे में हर जगह बारिश का पानी जमा हुआ है। तो अभी पूरा चप्पल मैंने खोल लिया यहीं पे। तब जाएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, इस पेड़ में बहुत ज़्यादा आम है। इस वाले में भी है। बाकी चलिए चलते हैं और भी दिखाते हैं। और वहाँ पे सांड आ रहा है। ये दोस्तों, ये अभी मैं अपना आम के बगीचे में पहुँच गया हूँ। तो ये मेरा, हम लोगों का मतलब मेरे मामा का है। तो ये पेड़ जो दिख रहा है, देखिए इसमें कितने सारे आम हैं।
ये पेड़ और ये पेड़, जब मैं रहता था यहाँ पे तो उस टाइम इस पेड़ में, इसमें और एक लरुबा करके नाम था, वो बगल में था। ये इस तीनों पेड़ में अगर आम हो जाता था तो समझिए कि बहुत ज़्यादा हो जाता था, 10,000 15,000 आम हो जाता इस तीनों को मिला के। तो अभी इस बार उतना नहीं हुआ है, और ये पता नहीं, ये थोड़ा सा पेड़ भी इसमें कुछ टहनियाँ टूट गया हुआ है। तो अब अभी भी बहुत सारा अभी भी दिख रहा है कि इसमें है। और ये जो छोटा छोटा आपको जो पेड़ सब, ये सब जो दिख रहा है ना, ये पेड़ सब ये मेरा लगाया हुआ है। जब मैं छोटा था यहाँ पे था, ये पेड़ मैंने लगाया हुआ था। मैं और मेरी नानी वो पेड़ लेके आई हुई थी, तो मैंने लगाया हुआ था बचपन में, जब मैं छोटा था मतलब 10वीं 11वीं में था, उस टाइम की बात है। और एक बार लगाया था 7वीं 8वीं में जब था उस टाइम। और उधर भी जो छोटा छोटा दिख रहा है, जो कि अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो सब भी हम लोगों ने लगाया हुआ था। तो पहले हमारा सिर्फ ये 3 जो है ना पेड़, एक ये और एक वहाँ था लरुबा और एक ये, इस बगीचे में सिर्फ 3 ही पेड़ था। लेकिन फिर हम लोगों ने बहुत सारा पेड़ लगाया, जो कि अब बड़ा हो गया है। तो देखिए कि, और ये मेरे मामा का जो है ना, यहाँ से लेके, और आप लोगों को बताता हूँ कि वहाँ तक जो लास्ट तक जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरे मामा का है। और बगल वाले मामा सब जो हैं उन लोगों का ये है। उधर वाला जो आपको बगीचा दिख रहा है वो है। तो ये सब जितने भी है वो हमारे बगल वाले नाना सबको, उधर वाला भी बगल वाले नाना का है। और मेरे मामा का ये वाला बगीचा जो दिख रहा है आप लोगों को, ये मेरे मामा का है। तो जब मैं लगाया था बहुत छोटा था, अब देखिए बहुत मतलब बड़ा बड़ा सा पेड़ हो गया है ये सब। और अभी भी एक यहाँ पे ये देखिए मेरे मामी ने लगाया हुआ है यहाँ पे, और एक यहाँ पे और दिख रहा है, ये भी लगा हुआ और वहाँ पे भी है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि इस पेड़ में तो अच्छा खासा दिख रहा है मुझे कि आम है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और उधर वाला भी जो बगल में जो और इसके बगल वाला दिख रहा है वो भी मेरे मामा का है। तो उसमें भी देख रहे हैं छोटा छोटा पेड़ लगाया गया है, लेकिन अभी बहुत छोटा है। उसमें आप आम आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 साल लगेगा इसमें आम आने में। तो पूरा कीचड़ है यहाँ पे बारिश के कारण। ये वाला देख रहे, ये छोटा छोटा 1-2 तो ख़राब भी हो गया पेड़। और ये सब जो दिख रहा है आप लोगों को, ये छोटा छोटा पेड़, ये भी मेरे मामा का है। इसमें भी पेड़ लगाया है। तो कुछ तो उधर का दिख रहा है कि नहीं थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और ये सब अभी छोटा है। तो यही दोस्तों मेरा आम का बगीचा है। और जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पे हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है, तो ये जो आम का पेड़ है ये बगल वाले मामा का है मेरा। ये जो पेड़ है ये रामभोग आम है। तो इसमें हम लोग रामभोग के नाम से इसको जानते हैं। ये आम कच्चा में भी मीठा होता था, इस बार हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये अर्ली स्टार्टिंग में ही आम पकने लगता है ये। तो अभी जो आम के बगीचे में आम मिलेगा वो कलकतिया आम मिलेगा, क्योंकि वो सबसे लेट पकता है। बाकी जितने भी अर्ली पकने वाले आम थे वो सारे टूट चुके हैं हर बगीचे से। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना खुपरी बना के, खुपरी मतलब एक झोपड़ी टाइप का बना के हम लोग रहते थे। यहाँ पे एक बना के रखते थे, बगल वाले मामा जो थे वो लोग यहाँ पे बनाते थे। और मैं क्या करता था, और 1-2 बार हम लोगों ने कंबाइंड ही यहाँ पे बना के रखा हुआ था। उस टाइम ये पेड़ सब नहीं लगा हुआ था, वैसे ही पूरा का पूरा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा सा एकदम बना के रखा हुआ था। तो हम लोग यहीं पे रात में भी सोते थे और दिन में भी हम लोग रहते थे। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे, मेरा जो जिस पेड़ के पास मैंने आपको दिखाया था ना, हाँ आम, वहाँ हम एक लगा के रखते थे, एक झोपड़ी बना के रखते थे। और दिन में भी रात में भी हमेशा यहीं रहते थे कि कोई आम तोड़ ना ले, मतलब रखवाली करते थे हम लोग। अब तो किसी और को दे दिया, कोई गांव में है नहीं तो हम लोगों ने किसी और को दे दिया हुआ है। वो लोग रखवाली करते। जहाँ से स्टार्ट लिया था ना मैंने, पानी जो स्टार्ट हुआ था हमारा बगीचा, तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, तो उनको दिया हुआ है। तो वो रखवाली करते हैं, तो उनको कुछ आम दिया जाएगा, ऐसा कुछ बात किया होगा इन लोगों ने पहले ही, तो उस हिसाब से। तो दोस्तों देखिए एक आम पका हुआ आम गिरा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए पूरा पका हुआ आम है ये, पूरा पेड़ में पक गया था और पकने के बाद गिर गया ये। तो इसका गजब स्वाद होगा, जो पेड़ से गिरता है ना आम पका हुआ, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो ये देख रहे हैं, ये कलकतिया आम है,
हम लोग कलकतिया बोलते, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, मुझे उतना पता है नहीं कि आप लोग क्या बोलते हैं। हम लोग कलकतिया आम बोलते हैं, जो कि आम के मौसम में सबसे लास्ट में यही आम पकता है। तो देख सकते हैं कि मचान बना हुआ है झोपड़ी टाइप का, तो उसी पे जो रखवाली कर रही हैं वो सोई हुई हैं हम लोगों के बगीचे को। तो चलिए अब चलते हैं। तो आप लोगों ने हमारा आम का बगीचा देख लिया है। तो ये आम पका हुआ आम भी मिला मुझे। तो ये जब आम पक जाता है ना तो वो गिरता रहता है, थोड़ा सा भी हवा चलता है ना तो गिरता है। तो रात के टाइम में, सुबह में भी बहुत सारे लोग हैं जिनका बगीचा वो जाते हैं, क्योंकि रात में बहुत सारा आम गिरता है जो पका हुआ रहता है। तो ये देख रहे हैं, देखिए आपको लगता है कितना अच्छा लग रहा है। देखिए पूरा पका हुआ है, पेड़ का पका हुआ है ये। तो मेरी नानी अब मेरे लिए आम काट रही है। देखा आम तो हम लोग ऐसे ही आम खाते थे, अभी 15-20 ऐसी तरह से काट लेते थे। तो अभी तो ये देख रहे हैं कितना सारा आम है, और ये इसमें मुझे खाने के लिए दे रही है, एक एक करके निकाल के, जो अच्छा है वो वाला आम निकाल के मुझे दे रही है। तो ऐसे ही हम लोग खाते हैं, 8-10 हम लोग खा लेते थे सुबह सुबह पहले। तो चलिए अभी 4-5 खा लेते हैं। उतने नहीं दही ना, आप नहीं दे। तो ये 6 आम निकाल के रखी है मेरी नानी मेरे लिए। तो चलिए इस 6 आम को खा लेते हैं। और एक आम मैं जो लेके आया था ना अपने बगीचे से, ले ना। नहीं लेवो, तो बोल रहे कि ये भी खा लो। तो वो मुझे नहीं खाना है, क्योंकि गछपक्कू मतलब पेड़ का पका हुआ मुझे आम उतना पसंद है नहीं। तो ये आम खा लेता हूँ मैं सारा का सारा। बड़ गर्मी है कि मैंने आम खा लिया है, तो खा भी लिया, और दिखाते हैं कि कुछ मेरे नानी ने बांध भी दिया है, तो वो लेके भी जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये बोरा है और उस बोरे में भरा हुआ है। तो अभी बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा तुम लेके नहीं जा पाओगे, नहीं तो और भी देती। तो किसी दूसरे दिन आऊँगा तो और भी लेके आऊँगा, लेके यहाँ से जाऊँगा मैं। तो कुछ मतलब पका हुआ ही है सारा का सारा आम। से पाकल नहीं छोको कहिए मुँह का पचाई देती। अच्छा, नानी बोल रही है कि उतना ज़्यादा नहीं पका हुआ, अभी थोड़ा सा पका हुआ है, इसको घर में रख देना तो कल तक पक जाएगा। और कुछ आम है जो खाने वाला है, जो पूरा पका हुआ है।